यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। जिस सेना पे हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व महसूस करते हैं, जिस सेना के बदौलत जो है वो हम दिन और रात सांस ले पाते हैं, जिस सेना के बदौलत जो है हम रात को गहरी नींद से सो पाते हैं, और जिस सेना को हमारे देश में जो है भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारी रक्षा करे वह हमारे लिए भगवान है। और जिस तरह से हमारी जो सेना है वह अपनी जान को हथेली पर रखकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी भारत माँ की रक्षा करते हैं, जिस तरह से हमें दुश्मनों से बचाते हैं, और उसी सेना पे 2 कौड़ी के नेता जिसे हम 5 साल के लिए कुर्सी पर क्या बैठा देते हैं, वह जो है अपनी औकात भूल जाते हैं और हमारी सेना पे जो है वह गलत टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। हमारे सेना पे जो है वह उंगली उठाना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक यह भी भूल जाते हैं कि हमें हमारी सेना से किस तरह से जो है वह बात करनी चाहिए, हमें हमारी सेना को किस तरह से सम्मान देनी चाहिए। जो नेता जो है वह झंडा लहराकर, तिरंगा लहराकर जो है वह देशभक्ति का मिसाल पेश कर रहा है, जो नेता जो है वह भारत माता की जय बोलकर यह कह रहा हो कि हम देशभक्त हैं और सबसे बड़ा देशभक्ति जो है वह हमारे अंदर है, और वही जो नेता है वह हमारे सेना का अपमान कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे देशभक्त पे जो है वह सवाल खड़ा होगा। और ऐसे ऐसे ये लोग जो है वह सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जो है वह इस तरह का दिखावा करते हैं। यह लोग जो है वह कुर्सी के लिए जो है इस तरह का झंडा तोलन, तिरंगा यात्रा और भारत माता की जय बोल लेते हैं, नहीं तो इन्हें यह भी बोलने में जो है वह शर्म आएगी अगर इन्हें कुर्सी पर से उतार कर फेंक दिया जाएगा। इससे ठीक पहले आपने देखा था कि किस तरह से हमारी देश की वीर बेटी वामिका सिंह, जो कि पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाती है, पाकिस्तान जिस वामिका सिंह से थर-थर कांप जाता है, उसी वामिका सिंह पे जो है वह एमपी के मंत्री विजय शाह जिस तरह से सवाल खड़ा किए और जिस तरह से जो है वामिका सिंह पे गलत टिप्पणियां करते हुए नजर आए थे, उससे कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वह शर्म से झुक गया था। हमारे देश के जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी है वह विजय शाह का इस्तीफा मांग रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है वह इनको जो है जल्द से जल्द अपने पार्टी से निकालने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक जो है वह कुछ नहीं हो पाया है। और अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही एफआईआर हुआ, और उस एफआईआर में भी जो है वह जिस तरीके का एफआईआर हुआ है उससे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि इस नेता को बचाने के प्रयास किया जा रहा है। जो नेता हमारे जवान पर उंगली उठा दे, जो नेता हमारे देश की बेटी पे उंगली उठा दे, जो नेता जो है वह हमारी सेना पे उंगली उठा दे, जो नेता जो है वह इस तरह का गलत बयान दे और उसको हम इस तरह से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो आज जरूर होगा, और यह सवाल जो है वह लगातार होगा। यह जो है विजय शाह का जिस तरह का टिप्पणियां है वह अभी थमने का नाम ले रहा था, वह विवाद जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन इसके जस्ट बाद जो है एमपी के डिप्टी सीएम का भी एक जिस तरह का बयान सामने निकल कर आया है। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवरा जिस तरह का बयान देते हुए नजर आए हैं, और जिस तरह से जगदीश देवरा जो है वह हमारे सेना को अपमानित करने का काम किए हैं, उस पे भी अब सवाल जो है वह खड़ा होना शुरू हो गया है, और एक बार फिर से 140 करोड़ हिंदुस्तानी का जो सर है वह शर्म से झुक गया है, और शर्म जो भी है वो भी एक चुल्लू पानी मांग रहा है कि उसमें डूब के मर जाए। जिस तरह का बयान जो है वह जगदीश देवरा देते हुए नजर आए हैं। जगदीश देवरा जो है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और जिस तरह से संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर जिस तरह से बयान देते हुए नजर आए हैं, ये जो है वह कहते हुए नजर आए हैं कि देश और देश की जो सेना है वह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के चरणों में जो है वह नमस्तक है। यानी कि हमारी सेना को जो है एक हमारे सेवक के चरणों में नमस्तक कर देते हैं, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री है या फिर कोई मंत्री है, कोई सांसद है, वो हमारे सेवक होते हैं, और एक भगवान का जो है वह चरणों में, एक सेवक के चरणों में गिरा देने का काम जो है ये 2 कौड़ी के जो डिप्टी सीएम जगदीश देवरा है वह करते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह का बयान जो है जगदीश देवरा का रहा, उससे कहीं ना कहीं अब 140 करोड़ हिंदुस्तानी का खून जो है वो खौलता हुआ नजर आ रहा है, और सब के सब जो है वह एक ही
मांग कर रहा है कि कब जो है वह जगदीश देवड़ा अपने कुर्सी से जो है वह इस्तीफा देंगे और कब बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो कब जगदीश देवड़ा से जो है इस्तीफा मांगेंगे, कब जगदीश देवड़ा को जो है वो बर्खास्त करेंगे। क्योंकि अब जो है वह हमारे सेना पे जो जो सवाल करेगा उसको अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो जो हमारे सेना पे सवाल खड़ा करेगा उसको, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे तुरंत जो है अविलंब उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि अगर जो भी हमारे सेना पे सवाल खड़ा करता है, कहीं ना कहीं वह देश पे सवाल खड़ा करता है, और जो भी हमारे देश में रहकर हमारे देश पे सवाल खड़ा करता है वह कहीं ना कहीं देश विरोधी है। और जिस तरह का काम जो है यह नेता लोग कर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त साथ था, जहाँ जिस वक्त हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानी में जो है वह एकता था, उसी एकता में जो है वह ये चंद 2 कौड़ी के जो मंत्री हैं, 2 कौड़ी के जो नेता है, वह इस तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है वह अब 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वह सवाल खड़ा कर रहा है, और यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है कि कब तक जो है वह चुप बैठेंगे और कब तक इस 2 कौड़ी के नेता को जो है वो अपने पार्टी में रखते रहेंगे। क्योंकि ऐसे ही लोग जो है वो देश को बदनाम करते हैं, ऐसे ही लोग जो है वो पार्टी की छवि को बदनाम करते हैं, और ऐसे ही लोग जो है वो हमारे सेना के मनोबल को भी कहीं ना कहीं कम करने का काम करते हैं। यह एक ऐसा वक्त है जब हम अपनी सेना के मनोबल को जो है वह बढ़ाते हैं, हम अपने सेना के साथ खड़े रहते हैं, और उसी में से ये 2 कौड़ी के जो मंत्री हैं, 2 कौड़ी के जो नेता है, 2 कौड़ी के जो विधायक होते हैं, वह अपनी एक सस्ती लोकप्रियता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है वह इस तरह का बयान देते हुए नजर आ जाते हैं। इसी बीच जो है एक सपा के जो है मंत्री हैं, उनका भी इसी तरह का बयान आया था, और वो है गोपाल यादव। और गोपाल यादव का भी जो है वह इस तरह का बयान सामने निकल कर आया था। गोपाल यादव भी जो है वो वामिका सिंह के जाति सूचक बयान पर जो है वह फंसते हुए नजर आए थे, और वामिका सिंह पे सवाल खड़ा किए थे। जो 2 बेटी हमारे देश से जाकर पाकिस्तान में तहस-नहस कर देती है, पाकिस्तान को सबक सिखाती है, और ऐसे वीर जवान, ऐसे वीर बेटी पे आप जैसे 2 कौड़ी के नेता जब सवाल खड़ा करेंगे तो आपसे जो है वो आंख में आंख डालकर सवाल किया जाएगा, और आप जो है इस काबिल नहीं है कि आप पार्टी में रह सके। क्योंकि आप जिस तरह का जो है वह बयान देते हैं, जिस तरह से हमारे सैनिक का अपमान करते हैं, जिस तरह से हमारे देश का अपमान करते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है वह खून खौलता हुआ नजर आता है। इससे ठीक पहले एक नेता जो तिरंगा झंडा जो है या तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उस तिरंगा यात्रा के दौरान जो है वो अपने पसीना को जो है वो तिरंगा से पोंछते हुए नजर आए थे। तो सब पे जो है वह कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोग जो कि देश विरोधी है, जो कि हमारे सैनिक विरोधी है, जो कि सेना पे सवाल उठाते हैं, उन सब पे जो है वो सवाल खड़ा होना चाहिए, और उन सब से जो है वो उन सब से इस्तीफा दिलवाइए, उन सबको जो है पार्टी से बर्खास्त कीजिए। तब जाके इस 2 कौड़ी के जो नेता है उनको दिमाग जो है वो ठिकाने पे आएगा, जो इस तरह का बयान देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब तक जो है इन 2 कौड़ी के नेता पे जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक इस 2 कौड़ी के नेता को जो है वो सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक ये लोग इसी तरह का बयान देते हुए नजर आएंगे, और इसी तरह जो है वो बड़े बड़े पार्टी में रहकर जो है वह इस बड़े बड़े हरकत करते हुए नजर आएंगे। ये छोटी मोटी हरकत नहीं है, जिसको आप छोटी मोटी जो समझ रहे हैं वो एक छोटी मोटी हरकत नहीं है, क्योंकि ये देश के वीर जवान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये देश के तिरंगा का अपमान कर रहे हैं, ये देश के सैनिक का अपमान कर रहे हैं, ये देश के बेटी का अपमान कर रहे हैं। जिस नेता को हम चुनते हैं 5 साल के लिए, वो नेता इतना घमंड में चूर हो जाता है कि हमारे वीर सैनिक पे सवाल खड़ा कर दे। आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं तो वो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, आप पार्टी का विरोध कीजिए, आप किसी नेता का विरोध कीजिए, लेकिन जिस तरह से आप सैनिक का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से आप देश का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सैनिक का विरोध जो है वो देश का विरोध माना जाता है, और ऐसे लोगों पर जो है वो देशद्रोह का जो है वो मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वो देश में रहकर जिस तरह से देश का विरोध करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जो भी वरिष्ठ नेता है, उन सब से जो है एक ही जो है वो आग्रह है कि इन सब को जो है तत्कालीन बर्खास्त कीजिए, और इन सब को जो है वो हटाने का काम कीजिए। ऐसे लोग हर पार्टी में जो है वह घुसे हुए हैं। सपा के भी नेता जो है वो इस तरह का बयान देते हुए नजर आए हैं वामिका सिंह पे। इन सब पे सवाल होगा। सब जो है वह जो है चुनाव के लिए जो है वो जाति और पार्टी में बांटते, धर्म और मजहब में बांटते हुए नजर आते हैं सबको। इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि इन सब को तात्कालीन जो है वो बर्खास्त करे, और तात्कालीन इन लोगों पर जो है वो सबक सिखाए। जो तात्कालीन जो है इन लोगों पर FIR होना चाहिए, तब जाके जो है इन लोगों का दिमाग जो है वो ठिकाने में आएगा। क्योंकि ये लोग जो है वो कुर्सी पर लंबे समय से बैठ जाते हैं तो इन लोग को जो है वो चुलचुली मच जाता है।
इन लोगों को जो है वो घमंड हो जाता है कि हम इतने दिनों से कुर्सी पर बैठे हैं, तो इस घमंड को जो है उतार कर नीचे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि जनता आपको बनाती है। और सैनिक जो है अपने परिश्रम से जो है अपने देश के कुर्बान होने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए जो है वह सीना पे जाते हैं और अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए जो है वह सीना पे जाते हैं। तो सेना पे अगर सवाल खड़ा करेंगे तो आपको जो है बर्बाद कर दिया जाएगा और आपको कुर्सी से नीचे उतार दिया जाएगा, अगर आप एक लफ्ज भी अगर सेना पे सवाल खड़ा करते हैं तो। हमेशा बार बार जब इन लोगों पर एक्शन नहीं होगा तो इस तरह का जो है वो बयान बार बार आता हुआ नजर आएगा। विजय साहब बयान दे देते हैं, गोपाल यादव सपा के है वो जिस तरह के वामिका सिंह पे सवाल खड़ा कर देते हैं। एक जो हमारे नेता थे वो जो तिरंगा से जो है वो पसीना पूछने का काम किया, जब उनसे पूछा जाता है तो वो भी जो है वो बयान अटपटा देते हुए नजर आए हैं। वो भी जो है वो उससे कहीं ना कहीं जो है वो कुछ करते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर से जिस तरह के डिप्टी सीएम जो है जगदीश देवरा, उनका जो बयान है वो शर्म से जो है वो सबका सिर नीचे झुकता हुआ नजर आता है। मैं एमपी के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उनसे भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि तात्कालीन इन लोगों पर संज्ञान ले और इन लोगों को जो है बर्खास्त करने का काम करे, क्योंकि ये लोग जो है वो किसी पार्टी में रहने के लायक नहीं है। जो लोग सेना पे सवाल खड़ा करेंगे, जो लोग हमारे देश पे सवाल खड़ा करेंगे, जो लोग जो है वह तिरंगा का अपमान करेंगे, वो जो है हमारे देश के लायक नहीं है और वो किसी पार्टी के लायक नहीं है, वो किसी कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप ऐसे नेता के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे दो कौड़ी के लोग के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और हमारे वीर सैनिक के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही।